क्या आपने दूसरी बार मन फिराया है? अब इसको आगे समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, अंकल आंटी और दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के वचन में। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। आज का जो मुख्य वचन है, जो आज का जो मैंने सब्जेक्ट लिया है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आप और हमसे एकदम अंदर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और उसमें हम लोग को जानने का कोशिश करेंगे। जो प्रश्न है वो प्रश्न पे खास ध्यान दीजिएगा। क्या आपने दूसरी बार मन फिराया है? अब इसको आगे समझते हैं। आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह दिया, दूसरी बार? हम तो मन फिराकर एक बार आए, अन्य जाति थे, अन्य जाति से मसीहत में आए, मन फिराकर आए, अब दूसरी बार का क्या जरूरत है? या जो बच्चे क्रिश्चियन फैमिली में पैदा लेते हैं और बड़ा होते हैं, बुद्धि ज्ञान से भरपूर होते हैं, मसीहत को समझने लगते हैं, वो भी एक बार मन फिराते हैं और परमेश्वर के राहों में आते हैं। फिर उससे भी दूसरी बार मन फिराने की जरूरत क्यों पड़ सकती है, और इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ, दूसरी बार मन फिराने की जरूरत पड़ती है। इजरायलियों को परमेश्वर ने चुना, अलग किया, अपने काम के लिए ले आया, कनान देश में रखा, वो देश का नाम इजराइल पड़ा, वहां पर वो मन फिरा कर आए, लेकिन बार बार मन फिराने की जरूरत पड़ी क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत बार अपने दासों के द्वारा ये कहलवाया, मन फिराओ और लौट आओ। हमें भी क्या इसकी जरूरत है मन फिरा के लौट आने की? अब दूसरी बार इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 पद से सूची थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है और इस सब्जेक्ट में हम लोग ये जानेंगे कि क्या आप और हम इस तरीके से मन फिराए हैं? क्या हमारा मन फिराने का तरीका इस तरीके का रहा है? अगर नहीं रहा है तो इसमें अपने आप को खोजिएगा, जांचिएगा, और इस तरीके से मन फिराने की जरूरत हमको और आपको पड़ेगी। और वो तरीका एकदम सुंदर, बेहतर तरीका है जो बाइबल के वचन में है। बाइबल के वचन से बाहर मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। सूची पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। बस, छोटा पुत्र अपने पिता के घर में रहता था, पिता के साथ रहता था, पिता के नियम कानून में रहता था, पिता का जो डिसिप्लिन था घर में का, उसी के अनुसार रहता था। अब उसने कहा कि पिता, मेरा जो भी हिस्सा है वो मुझे दे दे। और वो पिता से दूर जाना चाहता था, दूर देश को वो चला गया, क्योंकि अब उसे पिता का नियम कानून, पिता का डिसिप्लिन और पिता के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। याद कीजिए, आप और हम याद कीजिए वो दिन जिस दिन हम और आप मसीहत में आए, कलीसिया में आए, कलीसिया की संगति में आए, बहुत उत्साह उमंग के साथ आए और बहुत सारे परमेश्वर के लिए सेवा का कार्य करना आरंभ किए। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमको वो संगति अच्छा उतना नहीं लगने लगा और हम दूर जाना चाहते थे। देखिए, वो तरीका जो एग्जाम्पल है वो उस जमाने का एग्जाम्पल है जो बाइबल में लिखा गया है। आज के तरीके में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आज हम लोग का क्या तरीका होता है। हम लोग चर्च में रहना चाहते हैं, चर्च आना चाहते हैं, जितना पदवी मिला हुआ सब रखना चाहते हैं, गाना भी गाएंगे, स्तुति आराधना भी करेंगे, चेयर में भी बैठेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन
हम संसार के तरीके से भी जीना चाहते हैं, संसार के तरीके को बाइबल के वचन का तरीका के अनुसार मिक्सअप करना चाहते हैं और उस तरीके से जीना चाहते हैं, और इसीलिए हमारा दूरी परमेश्वर से धीरे 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 बढ़ता रहता है। शुरुआत में थोड़ा सा बढ़ता है और अंत में जाकर वो दूरी बहुत बड़ा हो जाता है, और हमको लगता है कि हम परमेश्वर की संगति में हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके होते हैं, और ये एक संसार, ये एक शैतान की योजना होती है जो हमारे मन में ये ख्यालात को लाता है कि हमको संसार का तरीका को भी अपनाना होगा। बिल्कुल हमें संसार में जीना है, नौकरी करना, बिजनेस करना है, कमाना खाना है, तो संसार के साथ तो रहना है, संसार के साथ रहना है, कमाने खाने के लिए हर वो काम करना जो जरूरी है। लेकिन संसार का जो तौर तरीका, जो शैतानी तौर तरीका है, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाने का तौर तरीका है, उससे तो हमको अलग हटना है, उसके साथ मिक्सअप नहीं होना है। यही तो परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन हम मिक्सअप होना चाहते हैं और दूर चले जाते हैं। अब क्या हुआ आगे 17 पद। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता की कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। बस जब वो अपने आपे में आया, यानी उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके विचार में ये ख्याल आया कि मैं तो काफी दूर चला आया, मैं तो जहां था परमेश्वर की संगति में, वहां तो आशीष और खुशी और असीम एक शांति अलग ही तरह का था, उसमें मुझे आनंद आता था। लेकिन मैं तो बहुत दूर चला आया, और वो अपने आप से क्या क्या लिखा है, मैं पिता से कहूंगा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा। वो दिमाग में सोच लिया कि अब मैं पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, यानी वो अपने आप से बात कर रहा है। क्या हम लोग अपने आप से बात करते हैं? क्या मेरा शरीर मेरे प्राण से बात करता है? मेरा प्राण मेरी आत्मा से बात करता है? देखिए, मनुष्य त्रिएक है, इसका एक मैं प्रचार जरूर करूंगा। अपने आप से बात करना, बहुत बार हम लोग अपने आप से बात करते हैं कि अरे ये गलती मैंने क्यों कर दिया, ऐसा तो मैं सोचता नहीं था करूंगा, पता नहीं मेरा शरीर ही उधर लेके हमको चला गया। अपने आप से बात करना, और वो अपने आप से बातें करने लगा कि मैं, जब वो अपने आपे में आया, यानी अब उसको ये समझ में आया कि मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि परमेश्वर से दूर आ गया। हम लोग मसीहत में आने के बाद, कुछ दिन रहने के बाद बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं, खूब उत्साह के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम ठंडे हो जाते हैं। क्या होता है? दूरी बढ़ता है, दूर चले जाते हैं, और तब हमको ये महसूस होता है कि मैंने गलती कर दिया, मैंने कुछ गुनाह कर दिया, मैंने कुछ पाप कर दिया, और इस वजह से आज मेरा दूरी इतना बढ़ गया है। और ये दिमाग में सोचना, देखिए, मैं आपको मन फिराने का एक जेन्युइन तरीका, एक सही तरीका जो बाइबल के वचन के अनुसार है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए। देखिए, हमारा जो आत्मा है, उसको दो आत्मा समझाता है, बताने का कोशिश करता है, ये सही, ये गलत। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को समझाने की कोशिश करता है कि ये काम करो, ये सही है, ऐसा मत करना, वो गलत है। और शैतान का आत्मा हमको ये इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करता है, ये प्रेशर देने का कोशिश करता है कि ये काम गलत तो है, लेकिन इसमें मजा बहुत है, इसको करने में अच्छा है, तुम कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब वो जब सोचा, यानी पवित्र आत्मा की बात मेरी आत्मा ने सुन ली, और आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए जिस दिन आपको लगे कि पवित्र आत्मा की बात आपकी आत्मा ने सुन ली, और आपका आत्मा अब आपके शरीर प्राण को यह समझाने का प्रयास कर रहा है, तुम बहुत गलत कर दिया पिता से इतना दूर आके। ये विचार, ये थॉट्स हमारे मन में आता है, और ये पहला स्टेज है, ये पहला कदम है। आगे वहीं पर सूची क्या कह रहा वो, मैं कहूंगा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो अपने आप से कह रहा है
क्या सोचा कि सबसे पहले वो अपना पाप को स्वीकार किया, पाप को दोबारा स्वीकार कर लेना, ये पहला स्टेज है। अब वो सोच रहा है कि मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा। जाने के लिए तो उठना होगा। अब आपको और हमको उठना होगा, परमेश्वर के कार्यों के लिए, वचन पढ़ने के लिए उठना होगा, प्रार्थना करने के लिए उठना होगा, चर्च जाने के लिए उठना होगा, किसी से संगति करने के लिए उठना होगा, सुसमाचार सुनाने के लिए उठना होगा, वहां जाना होगा। जाने से पहले उठना तो होगा। उठना सेकंड स्टेज, हमको और आपको परमेश्वर के लिए उठना होगा। अब वो सोच रहा है, क्या मन में सोच रहा है कि मैं पिता के पास जाऊंगा। अभी उसके दिमाग में चल रहा, अभी वो गया नहीं वो व्यक्ति, अब उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं कलीसिया जाऊंगा, मैं प्रार्थना करने जाऊंगा। मेरे पापा मम्मी जब मुझे बुलाते हैं, घर के लोग जब मुझे बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, आओ, तो मेरा बच्चा उठ कर आता है, उठता है पहले फिर आता है। उठना तो होगा, फिर जाना तो होगा। लोगों के घर, जो कलीसिया में जो कमजोर मसीही है, उनके घर उठकर जाना तो होगा, ताकि उसको परमेश्वर का वचन बताया जा सके। उठना और पिता के पास जाऊंगा, फिर और उठू जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तब मैं अपने पिता से, पिता परमेश्वर, पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से कहूंगा, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया, ये कहूंगा। अब उसको कहना क्या है, वो अपने आप से बातें करके डिसाइड कर लिया, ये दिमाग में सोच लिया कि कहना क्या है, कि मैं पापी हूं और पाप को स्वीकार करूंगा, और ये स्वीकार करूंगा आज के तारीख में। हाँ, हमने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया पिता, स्वीकार करना। तेरे विरुद्ध पाप किया पिता, अपने माँ बाप के विरुद्ध पाप किया, माँ बाप को धोखा दिया है। अपने पति या पत्नी के विरुद्ध पाप किया है, उसको धोखा दिया है। अपने बच्चों के विरुद्ध पाप किया है, बच्चों को जो देना था हमने जगत में दे के उड़ा दिया है। आखिर वो बात दिमाग में सोच लेना है कि कहना क्या है। वो अपने आपे में आया, यानी उसको समझ में आया कि हाँ, हम पापी है। ये पहला स्टेज था। दूसरा, मैं अब उठकर अपने पिता उठकर अपने आप से बात करना, उठना दूसरा स्टेज, जाऊंगा ये सोचना तीसरा स्टेज, और कहूंगा ये बोलना चौथा स्टेज, और क्या कहूंगा, पाप को स्वीकार करूंगा, ये पांचवा स्टेज। ये 5 स्टेज को याद रखिएगा। मन फिराना दूसरी बार कैसे, आगे पढ़ो सूची। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अब इस योग्य नहीं रहा, पिता आपने मुझे एक बार मौका दिया था और उसको मैंने गवा दिया, पाप किया। अब इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, मुझे अपना दास बना ले। हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं, मुझे अपना पुत्र बना ले। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको पुत्र बना ले। आप पहले दास बनने का तो कोशिश कीजिए। परमेश्वर दास बनने आपको देगा नहीं, दास के रूप में स्वीकार तो करेगा, लेकिन बनाएगा पुत्र। यहां भी वो घटना हुआ, और ये था कौन स्टेज, 5वां। आगे, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था। हाँ, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अब वो प्रैक्टिकल की बात आ गई, और ये छठा है प्रैक्टिकल। वो पिता के उठा, अब अभी इतना देर वो सोच रहा था, अब प्रैक्टिकली वास्तविक रूप में वो उठा और चलना शुरू किया अपने पिता के पास जाने के लिए। हमको और आपको भी उठना होगा और चलना शुरू करना होगा पिता के पास जाने के लिए। अब इस चलने को आज के परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिए कि ये चलने का मतलब क्या है, कि परमेश्वर के पास जाना, दुआ प्रार्थना के लिए घर में समय निकालना, कलीसिया के लिए समय निकालना, और विश्वासी लोगों के लिए समय निकालना। उठकर वो चलना शुरू किया। उसके बाद वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने, अभी वो दूर ही में था, अब पिता ने उसे देखकर दौड़ा और गले लगाया। यानी
पिता डेली इंतजार कर रहा था उसका कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर आएगा। आज हमारे और आपके लिए हमारा परमेश्वर इंतजार करता है, मेरा बेटा और मेरा बेटी एक दिन लौट कर आएगा जरूर। और उसका आने का जो स्टाइल था उसको देखकर परमेश्वर तो मन का जांचने वाला और जानने वाला पिता है। उसको समझ में आ गया कि ये आना किस लिए आ रहा है, फिर से दोबारा पैसा मांगने के लिए आ रहा है, उड़ाने के लिए, कि मन फिरा के आ रहा है। अब परमेश्वर को जब समझ में आ गया कि ये मन फिरा कर आ रहा, दौड़कर उससे गले लगाया, चूम लिया और उसके लिए वहां आनंद मनाया गया, खुशियां मनाया गया। हमको और आपको भी परमेश्वर दौड़कर गले लगाना चाहता है। और हम लोग जब मन फिराते हैं तो हम लोग वचन पढ़े हैं कि स्वर्ग के राज्य में आनंद मनाया जाता है। आगे पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब वो कह दिया, जितनी बात सोचा था वो बात को कह दिया, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है। स्वीकार कर लिया, कन्फेशन, स्वीकार करना। हाँ परमेश्वर, हमने पहला मौका को खोया और दूसरी बार पाप कर दिया और अब तेरा पुत्र या पुत्री कहलाने के योग्य नहीं। तू मुझे दास के रूप में स्वीकार कर ले, मुझे कोने में एक जगह दे दे। ये पूरे पद को मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं इसकी खास इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जो सोच के वे आया था कहने के लिए, उस बात को कह देना है, कन्फेस कर लेना है, प्रैक्टिकली उठना है, चलना शुरू करना, पिता के पास आना है और सामने आने के बाद वो बात जो मन फिराने के लिए जरूरी है, पाप स्वीकारोक्ति, उसको स्वीकार कर लेना है। आगे, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। बिल्कुल आनंद मनाया गया। आगे, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। मेरा यह पुत्र, परमेश्वर हमको पुत्र बोलेगा, दास नहीं। पिता के सामने बेटा बोला मुझे दास बना लो, लेकिन पिता क्या बनाया? पुत्र। मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था संसार में, वापस आ गया है। और वो उनको समेट कर आनंद मनाने लगे। हमारे और आपके लिए भी वो आनंद स्वर्ग के राज्य में मनाया जाएगा। परमेश्वर हमको स्वीकार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरी बार मन फिराव इंपॉर्टेंट है और दूसरी बार मन फिराना जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं दूसरी बार मन फिराने की बात क्यों कर रहा था, और ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, बच्चों, अंकल आंटी, दोस्तों। दूसरी बार मन फिराने के लिए आगे आइए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।